सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम तत्सद ब्रह्मणे नमः। केनोपनिषद येनेदिता प्रवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनां यस्य पादांशुसम्भूतं विश्वं भाति चराचरं पूर्णानन्दं गुरुं वन्दे तं पूर्णानन्दविग्रहं शांति पाठ। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणचक्षुः आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणचक्षुः श्रोतमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकारोदनिराकारणं अस्तु निराकारणं मेस्तु तदात्मनि निरतेया उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। मेरे अंग पुष्ट हो तथा मेरे वाक प्राण चक्षु श्रोत बल और संपूर्ण इंद्रियां पुष्ट हो। ये सब उपनिषद वेद्य ब्रह्म है। मैं ब्रह्म का निराकरण न करूं, ब्रह्म मेरा निराकरण न करें, अर्थात मैं ब्रह्म से विमुख न हो और ब्रह्म मेरा परित्याग न करें। इस प्रकार हमारा परस्पर अनिराकरण हो। उपनिषदों में जो धर्म है वे आत्मज्ञान में लगे वे मुझ में हो त्रिविध ताप की शांति हो। ये बताया गया है कि संपूर्ण कर्म ज्ञान सम्यक प्रकार से संपादन किए जाने पर निष्काम मुमुक्ष की तो चित्त शुद्धि के कारण होते हैं तथा ज्ञान रहित सकाम साधक के केवल श्रौत और स्मार्त कर्म दक्षिण बाह्य विषयों का तत्व जान लेने के कारण जो संसार के बीज रूप अज्ञान का उच्छेद करना चाहता है, उस आत्म तत्व के जिज्ञासु को आत्म स्वरूप के तत्व का ज्ञान कराने के लिए केनेशितम आदि मंत्र से यह नवा अध्याय प्रारंभ किया जाता है। उस आत्म तत्व ज्ञान से ही मृत्यु के कारण रूप अज्ञान का उच्छेद करना चाहिए, क्योंकि यह संसार अज्ञान मूलक है। आत्म तत्व अज्ञात है, इसलिए उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए आत्म विषयक जिज्ञासा उचित है। कर्म कांड में आत्म तत्व का निरूपण नहीं किया गया, क्योंकि यह उसका विरोधी है। इस विशेष रूप से जानने योग्य आत्म तत्व का कर्मकांड विवेचन नहीं किया जाता। अगर ऐसा कहो तो मार्ग की प्राप्ति और पुनरावर्तन के हेतु होते हैं। इसके सिवा अशास्त्रीय स्वच्छंद वृत्ति से तो पशु से लेकर स्थावर पर्यंत अधोगति ही होती है। ये स्वच्छंद प्रवृत्ति वाले जीव उत्तरायण और दक्षिणायन इन दोनों में से किसी मार्ग से नहीं जाते। वे निरंतर आवर्तन करने वाले क्षुद्र जीव होते हैं। उनका जन्म लो और मरो
ये तीसरा मार्ग है। उनके जन्म का तीसरा मार्ग है, जन्म लो और मरो। इसके अलावा उनकी और कोई ऊपर गति नहीं। ऐसा क्यों? उसका कारण यह है, आत्मा का यथार्थ ज्ञान कर्म का विरोधी है, क्योंकि जिसका ज्ञान कराना अभीष्ट है वो आत्मा तो सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म स्वरूप ही है। जैसा कि तुम उसी को ब्रह्म जानो। इस देश काल विच्छिन्न वस्तु की लोक उपासना करता है वो ब्रह्म नहीं है। इस श्रुति से सिद्ध होता है, जो पुरुष स्वराज्य पर अभिषिक्त होकर ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया है वो किसी के भी सामने झुकने की इच्छा नहीं करता। अतः जिसने यह जान लिया है कि मैं ब्रह्म हूँ, उससे कर्म नहीं कराया जा सकता। अपने आप को आप्त काम ब्रह्म जानने वाला पुरुष किसी भी प्रवृत्ति को प्रयोजनवती नहीं देखता, और कोई भी प्रवृत्ति बिना प्रयोजन के हो नहीं सकती। अतः कर्म से, इस श्रुति से और 3 प्रसिद्ध प्रजाओं ने धर्म त्याग किया। इस मंत्र वर्ण में भी यही बात सिद्ध होती है, जो इस जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के संस्कार विशेष से उद्रिक्त भाव और अनित्य साध्य साधन संबंध से विरक्त हो गया है, उस विशुद्ध चित्त निष्काम पुरुष को ही प्रत्यगात्म विषयक जिज्ञासा हो सकती है। यही बात के निशितम इत्यादि प्रश्नोत्तर रूप श्रुति द्वारा दिखाई जाती है। प्रेरक विषयक प्रश्न। पहला प्रश्न, ओम केनेषितं पतति प्रेषितं मनः। ओम केनेषितं पतति प्रेषितं मनः। केन प्राणः प्रथमा प्रैतियुक्तः। केन प्राणः प्रथमा प्रैतियुक्तः। केनेषिता वाचमिमां वदन्ति चक्षुः। केनेषिता वाचमिमां वदन्ति चक्षुः। श्रोतं कौ देवो युनक्ति। श्रोतं कौ देवो युनक्ति। यह मन किसके द्वारा इच्छित और प्रेरित होकर अपने विषयों में गिरता है? इस मन की प्रेरित करने वाला कौन? ये मन किसके द्वारा प्रेरित होकर यह मन किसके द्वारा इच्छित और प्रेरित होकर अपने विषयों में गिरता है? किससे प्रयुक्त होकर प्रधान प्राण चलता है? किससे प्रयुक्त होकर ये प्रधान प्राण चलता है? प्राणी किसके द्वारा इच्छा की हुई या वाणी बोलते हैं? जो प्राणी वाणी बोलता है वो किसके द्वारा इच्छा की हुई प्राणी वाणी बोलते हैं? और कौन देव चक्षु तथा स्रोत को प्रेरित करता है? कौन ऐसा देव है जो चक्षु और स्रोत को प्रेरित करता है? इसके द्वारा नियुक्त यानी प्रेरित हुआ प्राण अपने व्यापार में प्रवृत्त होता है। किसके द्वारा मन कार्य करता है? प्रथम प्राण का विशेषण हो सकता है, क्योंकि समस्त इंद्रियों की प्रवृत्तियां प्राण पूर्वक होती हैं। इंद्रियों की स्वतः प्रवृत्ति तो केवल विषयों का प्रकाशन मात्र है। मन आदि में चलन क्रिया तो प्राणहीन है, इसलिए प्राण की प्रधानता है। वो प्राण किससे युक्त अर्थात प्रेरित होकर गमन करता है यानी चलता है। वाणी का भाषण भी किस निमित्त से होता है? प्राणियों के नेत्रों को प्रेरित करने वाला कौन देव है? अर्थात जो चेतन देव इंद्रियों का अधिष्ठाता है वो किन विशेषणों से युक्त है? लौकिक पुरुष किसके द्वारा इच्छित यह शब्द रूपा वाणी बोलते हैं? तथा कौन
द्योतनवान प्रकाशवान व्यक्ति चक्षु एवं श्रोतेंद्रिय को अपने अपने व्यापारों में नियुक्त प्रेरित करता है। इस प्रकार पूछने वाले योग्य शिष्य से गुरु ने कहा कि अगर तुम पूछ ही रहे हो कि मन आदि इंद्रिय समूह को अपने विषयों की ओर प्रेरित करने वाला कौन देव है और वो उन्हें किस प्रकार प्रेरित करता है, तो सुनो। आत्मा का सर्वनियंत्रित्व, आत्मा ही सबका नियंता है। श्रोतस्य श्रोतं मनसो मनो यदवाचो हवाचं सा, मनो यदवाचो हवाचं सा, प्राणस्य प्राणश्च चक्षुश्च, प्राणस्य प्राणश्च चक्षुश्च, चक्षुस्रतिमुच्य धीरा, चक्षुस्रतिमुच्य धीरा, प्रेत्यास्मान् लोकादमृता भवन्ति, प्रेत्यास्मान् लोकादमृता भवति। जो स्रोत का स्रोत, जो स्रोत का भी स्रोत है, मन का मन और वाणी का वाणी, वाणी का वाणी है, वही प्राण का प्राण, चक्षु का चक्षु है। ऐसा जानकर पुरुष संसार से मुक्त होकर इस लोक से जाकर अमर हो जाते हैं। श्रोतस्य श्रोतम, जिससे श्रवण करते हैं वो स्रोत है, अर्थात शब्द के श्रवण में साधन यानी शब्द का अभिव्यंजक स्रोत इंद्रिय है। उसका भी स्रोत वो है जिसके विषय में तूने पूछा है। चक्षु और स्रोत को कौन देव नियुक्त करता है? उसका प्रेरक किसी प्रकार कोई विशेष रूप से नहीं जाना जा सकता। यदि दराती आदि का प्रयोग करने वाले के समान स्रोतस्य श्रोतम इत्यादि उत्तर देना निर्विशेष आत्मा का निमित्तत्व बतलाने के लिए है। इस स्रोतस्य श्रोतम इत्यादि रूप से उत्तर देने का यही तात्पर्य है कि विक्रिया आदि समस्त विशेषों से रहित आत्मा का मन आदि प्रवृत्ति में कारणत्व है। यही इससे जाना जाता है, क्योंकि इस सूत्र के अक्षर भी इसी अर्थ में अनुगत है। अर्थात वो निर्विकार, वो सर्वथा निर्विकार निर्विशेष होने पर भी मन आदि को प्रेरित करने वाला। कर्म से, प्रजा से अथवा धन से नहीं। जो लोग स्रोत आदि में आत्मभाव का त्याग करते हैं वे धीर यानी बुद्धिमान होते हैं और अज्ञान के रहने तक ही कर्म दूसरे शरीर की खोज किया करते हैं। आत्मज्ञान हो जाने पर तो संपूर्ण कर्मों के आरंभक अज्ञान से विपरीत होकर अमृत वे अमरण धर्मा हो जाते हैं। वे लोग स्रोत आदि में आत्मभाव का त्याग करते हैं वे धीर यानी बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि विशिष्ट बुद्धिमत्व के बिना स्रोत आदि में आत्मभाव का त्याग नहीं किया जा सकता। कर्म से, प्रजा से अथवा धन से नहीं। किन्हीं किन्हीं ने केवल त्याग से ही अमरत्व प्राप्त किया। स्वयं भू ने इंद्रियों को बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया, इसलिए जीव बाह्य वस्तुओं को ही देखता है, अपने अंतरात्मा को नहीं देखता। कोई बुद्धिमान पुरुष अमरतत्व की इच्छा से इंद्रियों को रोककर अपने प्रत्यगात्मा को देखता है। जिस समय इसके हृदय की कामनाएं छूट जाती हैं, इस अवस्था में वो बाह्य ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है इत्यादि श्रुतियों से भी यह सिद्ध है। ज्ञान रूप अग्नि द्वारा कर्मों के दग्ध हो जाने पर फिर प्रारब्ध निशेष हो जाने के कारण वे अमृत ही हो जाते हैं। अनादि संसार परंपरा से मैं शरीर हूँ, ऐसे अध्यास के कारण पुनः पुनः शरीर प्राप्ति रूप परंपरा का विच्छेद न हो,
ऐसा अनुसंधान करते रहने पर अपने ऊपर आरोपित अथवा ऐषणा त्याग द्वारा अतिमुच्य इस पद से ही सिद्ध हो जाता है। अतः आसमान लोकात प्रेत्य का यह भाव समझना चाहिए कि शरीर से अलग होकर यानी मरकर अमर हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म स्रोतादि का स्रोतादि रूप है। इसलिए आत्मा का अज्ञेयत्व और अनिर्वचनीय, आत्मा अज्ञेय है और अनिर्वचनीय है। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो नो मनो न विद्मो न विजानीमो यथैत तदनुशिष्यादन्यदेव यथैत तदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि तद्विदितादथो अविदितादधि इति शुश्रुम पूर्वेषाम् येनस्तद् द्वया चक्षिरे येनस्तद्वया चक्षिरे उस ब्रह्म तक नेत्रेंद्रिय नहीं जाती, वाणी भी नहीं जाती, मन भी नहीं जाता। अतः जिस प्रकार शिष्य को इस प्रकार का ब्रह्म का उपदेश करना चाहिए वो हम नहीं जानते, वो हमारी समझ में नहीं आता। वो विदित से अन्य ही, जितना विदित माने जितना जो कोई जानता है, जितना जानने योग्य है, जितना जाना जा सकता है, वो उससे सबसे अन्य ही है। वो अविदित से भी परे, जो नहीं पता है उससे भी वो परे है। ऐसा हमने पूर्व पुरुषों के द्वारा सुना है, जिन्होंने हमारे प्रति उसका व्याख्यान किया। उस ब्रह्म में नेत्रेंद्रिय नहीं जाती, क्योंकि अपने में ही अपनी गति होनी असंभव। अपने में जो ब्रह्म ही आंखों के द्वारा देख रहा है, उसी से प्रेरित है, तो वहां नेत्रेंद्रिय कैसे जाएगी। और न वाणी की हुई अज्ञान रूप मृत्यु का वियोग होने से पूर्व भी नित्य आत्मस्वरूप होने के कारण यद्यपि अमृत ही रहते तथापि अमर होते, ऐसा उपचार से कहा जाता है। और वहां ना वाणी ही पहुंचती है। जिस समय वाणी से उच्चारण किया हुआ शब्द अपने वाच्य को प्रकाशित करता है, उस समय ही अपने वाच्य तक वाणी पहुंचती है, ऐसा कहा जाता है। किंतु ब्रह्म तो शब्द और उसका व्यवहार करने वाले इंद्रिय का आत्मा है, अतः वाणी वहां उसी प्रकार नहीं पहुंच सकती जैसे कि अग्निदाहक और प्रकाशक होने पर भी अपने को न जला सकती है और न ही प्रकाशित कर सकती है। अग्नि का उदाहरण। और न ही मन वहां तक जाता है। मन भी अन्य पदार्थों का संकल्प और निश्चय करने वाला होता हुआ भी अपना संकल्प या निश्चय नहीं करता, क्योंकि ब्रह्म उसका भी आत्मा है। ब्रह्म उसका भी आत्मा है। इंद्रिय और मन से ही वस्तु का ज्ञान हुआ करता है। उनका अविषय होने के कारण हम यहाँ नहीं जानते कि ब्रह्म ऐसा है। अतः जिस प्रकार से इस ब्रह्म का अनुशासन शिष्य के प्रति उपदेश किया जाए, यह हम नहीं जानते, ऐसा इसका अभिप्राय है। जो वस्तु इंद्रियों का विषय होती है, उसी की जाति, गुण, क्रिया रूप विशेषण द्वारा दूसरे को उपदेश किया जा सकता है, किंतु ब्रह्म उन जाति आदि विशेषणों वाला नहीं है। अतः शिष्यों को उपदेश द्वारा उसकी प्रतीति कराना बहुत ही कठिन है। इस प्रकार श्रुति उपदेश और उसके अर्थ का ग्रहण करने में अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता दिखलाती है। चौथा मंत्र। ब्रह्म वागादि से अतीत और अनुपास्य है, माने ब्रह्म की उपासना संभव नहीं। ब्रह्म का ज्ञान तो संभव है, लेकिन उपासना संभव नहीं।
यद वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते यद वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते जो वाणी से प्रकाशित नहीं होता किंतु जिससे वाणी प्रकाशित होती है उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश काल विच्छिन्न वस्तु की लोक उपासना करता है वो ब्रह्म नहीं है। ये लोग जिस देश काल विच्छिन्न वस्तु की उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है। जो चैतन्य सत्ता रूप ब्रह्म वाणी से प्रकाशित है, जिह्वा मूल आदि 8 स्थानों में आश्रित तथा अग्नि देवता से अधिष्ठित वर्णों को अभिव्यक्त करने वाली इंद्रिय एवं अर्थ संकेत से परिच्छिन्न और इतने तथा इस क्रम से प्रयुक्त होने वाले हैं, ऐसे नियम वाले वर्ण वाक्य कहे जाते हैं तथा उनसे अभिव्यक्त होने वाला शब्द भी पद या वाक्य कहा जाता है। यद वाचा मंत्रों का उल्लेख आत्म तत्व की दृढ़ प्रतीत के लिए किया गया है, इस विदित से भिन्न है ऐसा जो शास्त्र का तात्पर्य है इस ब्राह्मण ग्रंथ ने ऊपर कहा, इसकी पुष्टि के लिए ही ये यद वाचा इत्यादि मंत्र पढ़े जाते हैं जो ब्रह्म वाणी से अर्थात शब्द से अभ्युदित अनुक्त अर्थात अप्रकाशित है, जिससे वाणी अभ्युदित होती है ऐसा कहकर उसे वाणी के प्रकाश का हेतु बतलाया। जिससे वाणी प्रकाशित होती है ऐसा कहकर वाणी के अभिधान माने उच्चारण के अभिधेय वाच्य को प्रकाशित करने में ब्रह्म को हेतु बताया। अर्थात ये दिखाया कि वाणी में जो अर्थ को अभिव्यंजित करने के सामर्थ्य है वो ब्रह्म का है। ऊपर लोग किसकी प्रेरणा से इस वाणी को बोलते हैं, इस प्रश्न के उत्तर में जो वाणी की वाणी है इत्यादि कहा भी जा चुका है, तो उसी को ब्रह्म जान। यह आगम ब्रह्म को अविषय रूप से बुद्धि में बिठाने के लिए है, जो वाणी से प्रकट नहीं होता बल्कि वाणी के प्रकाशित होने का जो कारण है। इस कथन से ब्रह्म का अविषयत्व सिद्ध करता हुआ शास्त्र पुरुष को अन्य वस्तु के ग्रहण करने की इच्छाएं निवृत्त करके अपने आत्म स्वरूप से ही जोड़ता है और उसी को तू ब्रह्म जान इस वाक्य द्वारा उसे अन्य प्रयत्न से उपरत करता है। तथा नेदम यदिदम उपासते इस कथन में भी ब्रह्म का उपास्यत्व तो निषेध करने के कारण अन्य सब ओर से उसे निवृत्त करता है, निषेध हो ही जाता है, पुनः यह ब्रह्म नहीं है। इस वाक्य के द्वारा जो अनात्मा का अब्रह्मत्व प्रतिपादन किया वह आत्मा में ही ब्रह्म बुद्धि का नियमन करने के लिए अथवा अन्य उपास्य देवताओं में ब्रह्म बुद्धि की निवृत्ति करने के लिए है। यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतम् तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता, मन से मनन आप वही तो करेंगे कि जो इंद्रियों से ग्रहण करते हैं। मन से आप क्या मनन करते हैं? जो आपने इंद्रियों से ग्रहण किया, इंद्रियों ने जो विषयों को ग्रहण करके मन में डाल दिया, मन उसी का तो मनन करता है। और मन किसका मनन करता है? जो मन से मनन नहीं किया जाता बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, जिससे मन ने मनन किया ऐसा कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश काल विच्छिन्न वस्तु की लोक उपासना करता है, जिस इस देश काल विच्छिन्न वस्तु की जो देश काल से युक्त है, जिसकी वस्तु की लोक उपासना करता है वो ब्रह्म नहीं है।
ब्रह्म तो नहीं है। जिस देश काल की मनुष्य उपासना करता है वो ब्रह्म नहीं। फिर से इसको देखें, जो मन से मनन नहीं किया जाता बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश काल विच्छिन्न की लोक उपासना करता ब्रह्म नहीं है। जिसका मन के द्वारा मनन नहीं किया जाता, मन और बुद्धि के एकत्र रूप से यहाँ मन शब्द से अंतःकरण का ग्रहण किया जाता है। जिसके द्वारा मनन करते हैं उसे मन कहते हैं। वो समस्त इंद्रियों के विषयों में व्यापक होने के कारण संपूर्ण इंद्रियों के समान है। यह मनसा इत्यादि श्रुतियों का तात्पर्य समान ही है। काम, संकल्प, संशय, श्रद्धा, धैर्य, लज्जा, बुद्धि और भय, ये सब मन ही है। इस श्रुति के अनुसार मन कामादि वृत्तियों वाला है। उस मन के द्वारा ये लोक जिस मन के प्रकाशक चैतन्य ज्योति का मनन, संकल्प अथवा निश्चय नहीं कर सकता, क्योंकि मन का प्रकाशक होने के कारण वह तो उसका नियामक है। आत्मा सब विषयों के प्रति प्रत्यक्ष रूप से आंतरिक ही है, अतः उसमें मन प्रवृत्त नहीं हो सकता। अपने भीतर स्थित चैतन्य ज्योति से प्रकाशित हुए मन में ही मनन करने की सामर्थ्य है। उसके द्वारा वृत्ति युक्त हुए मन को ब्रह्मवेत्ता लोग जिस ब्रह्म के द्वारा मत विषयीकृत अथवा व्यास बतलाते हैं, उस मन के प्रत्यक्ष चेतयिता आत्मा को ही तू ब्रह्म जान। जिस नित्य विज्ञान स्वरूप ब्रह्म द्वारा मन भी विषय किया जाता है, जो सब इंद्रियों का भी अविषय है, सब इंद्रियों का जो अविषय है और नित्य विज्ञान स्वरूप से अवभाषित होने के कारण जिससे वे स्रोत से विषय नहीं कर सकता, बल्कि सभी इंद्रियां अपने व्यापार और विषयों के सहित अविभाषित होती हैं। यह इन मंत्रों का तात्पर्य है तथा क्षेत्रज्ञ संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस स्मृति से और उसी तेज से सब प्रकाशित होता है। इस आथर्वणी श्रुति से भी यही प्रमाणित होता है। एन प्राणः, इस श्रुति का ये तात्पर्य है, क्रिया शक्ति आत्मविज्ञान के कारण ही प्रवृत्त होती है। जो सारी क्रियाएं हैं वो आत्मा के ही कारण होती है। लोक जिसे अंतःकरण की वृत्ति युक्त नेत्र द्वारा नहीं देख पाता, अर्थात विषय नहीं कर सकता, किंतु जिस चैतन्य आत्म ज्योति के द्वारा चक्षुओं अर्थात अंतःकरण की वृत्तियों के भेद से विभिन्न हुई नेत्र इंद्रिय वृत्तियों को देखता है, विषय करता है यानी व्याप्त करता है, उसी को तू ब्रह्म जान, ऐसा समझना चाहिए। यह चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते। जिसे कोई नेत्र से नहीं देखता, बल्कि जिसकी सहायता से नेत्र देखते हैं, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश काल विच्छिन्न वस्तु की लोक उपासना करता है वो ब्रह्म नहीं है। अगला मंत्र, यः श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं स्वतं येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते। जिसे कोई कान से नहीं सुनता, बल्कि जिससे श्रोतेंद्रिय सुनी जाती है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश काल विच्छिन्न वस्तु की लोक उपासना करता है वो ब्रह्म नहीं है। लोग जिसे मनोवृत्ति से युक्त आकाश के कार्यभूत तथा दिशा रूप देवता से अधिष्ठित श्रोतेंद्रिय द्वारा नहीं सुन सकता, अर्थात जिसे स्रोत से विषय नहीं कर सकता, बल्कि जिस चैतन्य आत्मज्योति द्वारा यह प्रसिद्ध स्रोत सुना यानी विषय
किया जाता है वही ब्रह्म है, ऐसा समझना चाहिए। यत् प्राणेन प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यत् प्राणेन प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। जो नासिका रंध्र प्राण के द्वारा विषय नहीं किया जा सकता, बल्कि जिससे प्राण अपने विषयों की ओर जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश काल विच्छिन्न वस्तु की लोक उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है। अंतःकरण की और प्राण की वृत्तियों के सहित नासिकांध्र में स्थित एवं पृथ्वी के कार्यभूत प्राण यानी ग्रहण के द्वारा जो प्राणन अर्थात गंधयुक्त वस्तुओं को विषय नहीं करता, बल्कि जिस चैतन्य आत्मज्योति से प्रकाश रूप से प्राण अपने विषय की ओर प्रवृत्त किया जाता है वही ब्रह्म है। इत्यादि शेष सब अर्थ पहले की समान जाने। अब एक खंड समाप्त, अब दूसरा खंड है ब्रह्म ज्ञान की अनिर्वचनीयता। अच्छा है। हे समर्थ शक्तिमान हे परम गुरु मान, हे समर्थ शक्तिमान हे परम गुरु मान, हे निज जन मन रंजन हे सत्वर भव भंजन, हे निज जन रंजन हे सत्वर भय भंजन, हे हरि दुर्मद गंजन परम वंद्य जगत प्राण, हे हरि दुर्मद गंजन परम वंद्य जगत प्राण, हे समर्थ शक्तिमान हे परम गुरु महान, हे समर्थ शक्तिमान हे परम गुरु महान, कोमल करुणावतार सर्वोपरि सुखाधार, कोमल करुणावतार सर्वोपरि सुखाधार, सबके प्रति अमित प्यार दुखहारी दयावान, सबके प्रति अमित प्यार दुखहारी दयावान, हे समर्थ शक्तिमान हे परम गुरु महान, हे समर्थ शक्तिमान हे परम गुरु महान, अतिशय गंभीर धीर हे सुंदर परम वीर, अतिशय गंभीर धीर हे सुंदर परम वीर, तुम तम कार्य दय चीर देते हो दिव्य ज्ञान, तुम तम कार्य दय चीर देते हो दिव्य ज्ञान, हे समर्थ शक्तिमान हे परम गुरु मान, हे समर्थ शक्तिमान हे परम गुरु मान, हे निर्भय परम बुद्ध माया ममता विरुद्ध, हे निर्भय परम बुद्ध माया ममता विरुद्ध, हे प्रभु सर्वांग शुद्ध चाहे या पथिक ध्यान, हे सर्वांग शुद्ध चाहे पथिक ध्यान, हे समर्थ शक्तिमान हे परम गुरु महान, हे समर्थ
संत वचन इसका महान के चिंतन से महत्ता प्राप्त होती है। चिंतन के अनुसार ही चित्त का रूप बन जाता है। अशुद्ध का चिंतन चित्त की अशुद्धि है, शुद्ध का चिंतन ही चित्त की शुद्धि है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।